नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। अगर ये कंट्रोल में ना रहे तो लाइफ थ्रेटनिंग रहता है। तो हम अपने घर में डिजिटल बीपी मशीन का यूज करके अपना बीपी को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं किस मेजर को हमको ध्यान में रखना है और कैसे हम अपना बीपी चेक करें घर में बैठे हुए। तो दोस्तों, ये एक डिजिटल बीपी मशीन है। इसका यूज करके आप अपने घर में अपना या अपने फैमिली मेंबर किसी का भी बीपी चेक कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए क्या क्या चीज और किसी भी बीपी मशीन को यूज करने के लिए क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि कुछ खाने या पीने के इमीडिएटली बाद बीपी चेक ना करें। कम से कम 15-20 मिनट का गैप उसमें रखें। कुछ भी मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद इमीडिएटली हम बीपी चेक ना करें। आराम से 5 से 10 मिनट हम रेस्ट लें, बैठें। और बैठने के पोजीशन में हमको ध्यान रखना है, जब भी हम बैठ रहे हैं हमारे पैर को क्रॉस करके ना बैठें। पैर एकदम स्ट्रेट रहे और हम जो बैठ रहे हैं वो भी एकदम स्ट्रेट पोजीशन में हमारा रहे। दूसरा चीज हमको ध्यान में रखना है कि हमारा चेस्ट और आर्म जो है वो स्ट्रेट पोजीशन में रहे, जिससे कि हमारे चेस्ट के सेम पोजीशन में हमारा आर्म रहे। उसके बाद हमको ये ध्यान में रखना है कि जो बीपी मशीन हम यूज कर रहे हैं उसका कफ में आप देखेंगे कि एक एरो मार्क है। और इस जो कफ को हम हमेशा लेफ्ट हैंड में यूज करें। इससे क्या होता है ना, परफेक्ट रीडिंग होता है। डॉक्टर लोग भी यही रिकमेंड करते हैं कि हमको लेफ्ट हैंड में ही यूज करना है। जब इसको कफ को हम लगाएं तो ध्यान रखें कि हमारे एल्बो और इस कफ के बीच में 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप हो। और जब कफ को हम फोल्ड कर रहे हैं तो इतना ही टाइट करें ताकि उसमें 2 उंगली आराम से जा सके। और उसको टाइट करने के बाद हमको ध्यान में रखना है कि जो ट्यूब है वो क्रॉस होके ना रहे, वो एकदम स्ट्रेट रहे। और उसके बाद जो ये ऑन बटन है उसको हम प्रेस करें। जब प्रेस करने के बाद ये ध्यान में रखना है, इस प्रोसीजर के दौरान जो भी पेशेंट या जो भी मरीज का बीपी चेक कर रहे हैं वो ना किसी से बात करे, ना हिले डुले, ना कि फोन का यूज करे। वो एकदम कॉन्स्टेंटली स्टिल होके बैठे रहे। जब ऑन बटन प्रेस हो जा रहा है तो उसके बाद क्या होता है ना, धीरे धीरे कफ में प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसके चलते वो आपको हाथ को टाइट कर देता है। और ये प्रोसेस एकदम नॉर्मल है, आप बिल्कुल भी घबराएं मत, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए है। उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो उसके बाद जब वो प्रेशर टाइट होता है, एक पोजीशन के बाद आने के बाद वो धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करने लगता है। उसी समय में आपका जब मशीन है, जब पूरा प्रेशर रिलीज कर देता है, उसमें 3 रीडिंग आपको मशीन में दिखाएगा। जैसे कि 120/80, 120 जो है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे 80 जो है उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और उसके नीचे किसी किसी मशीन में रीडिंग आता है, किसी किसी में नहीं आता है, उसे हम पल्स रेट या हार्ट रेट बोलते हैं। वो 60-80 होता है। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 है। ये है तो बहुत अच्छा है, हम हेल्दी हैं, हमको कोई चीज़ का चिंता नहीं है। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 से 30 के बीच में हो रहा है, जो कि सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 में रह रहा है, इसका मतलब कि हमको हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। लेकिन इसको इमीडिएटली हम अवॉइड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करके। इसमें क्या क्या हम मॉडिफिकेशन या क्या क्या चीज़ को अवॉइड करेंगे जिससे कि ये हमारा बीपी कंट्रोल में हो जाए। नंबर 1 कि हमारे खाने में हमको नमक कम करना है। नंबर 2, हम ग्रीन वेजिटेबल्स को खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो वेट को रिड्यूस करें। ये चेंजेस हम कर रहे हैं। उसके साथ में हम डेली अगर 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं तो इससे हमको जो बीपी हमारा जो थोड़ा ज़्यादा है वो नॉर्मल में आ जाएगा। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 180 जो सिस्टोलिक है 180 से ज़्यादा हो रहा है, और डायस्टोलिक जो 80 में रहता है और 120 से वो अगर ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको इमीडिएटली डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करके डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें उस मेडिसिन को हम नियमित खाएं और रेगुलर बेसिस में अपना ब्लड प्रेशर को चेक करें। तो दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने बीपी मशीन के बारे में जाना, और किसी डिजिटल इक्विपमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।